अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेबत एक साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ DHA फेज 7 टू मैनी कमर्शियल्स। वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। साथ में DHA वैली के हवाले से एक सवाल बार बार आता है कि DHA वैली में बहुत ज़्यादा कमर्शियल है, 4 मरला की अलग कटेंगे, 8 मरला की अलग कटेंगे, दुकानें अलग हैं इसके अंदर, तो इतने सारे कमर्शियल चलेंगे किस तरीके से? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। DHA वैली के अंदर भाई बहुत ज़्यादा कमर्शियल है। अब उसका नया नाम DHA फेज 7 है, लेकिन कमर्शियल के ऊपर नाजरीन आप हमेशा ये बात याद रखें, बेसमेंट ग्राउंड मेजनाइन कमर्शियल हो सकता है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर अगर फोर्थ तक जा रहा है तो वो रेजिडेंशियल एस्पेक्ट होगा उसके अंदर, यानी रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अलावा अपार्टमेंट्स भी होंगे जो रेजिडेंट्स को बसाएंगे। साथ भी फिर भी ये बताएं कि चलेंगे किस तरीके से ये? इसको समझाने के लिए यार मैं आपको ज़ुहैब भाई एक ज़बरदस्त किस्म का एग्जांपल देता हूँ। उस इलाके के बारे में बताता हूँ जहाँ पे आपका दफ्तर है, जहाँ पे DHA के बहुत ज़्यादा करीब है वो इलाका, और हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्रांड के लिए या किसी न किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए या हमारे अपने घर वहाँ पे इस एरिया को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, और इस एरिया का नाम है बहरिया टाउन। अब बहरिया टाउन के अंदर फेज़ 1 से लेके फेज़ 8 तक की बात करते हैं। अगर मैं फेज़ 1 की बात करूँ तो उस हर सेक्टर के अंदर अपना कमर्शियल है। वहाँ पे हर सेक्टर के कमर्शियल को छोड़ें, सबसे बड़ा कमर्शियल बहरिया फेज़ 1 to 6 का सिविक सेंटर है। और अगर मैं सिविक सेंटर का फेयर आइडिया लूँ तो भाई पूरे तरीके से आबाद है, जबकि एक बहुत छोटी कम्युनिटी को टैकल कर रहा है। फेज़ 1 to 6 फेजेस हैं, लेकिन हम उसको किसी सेक्टर के बराबर ही लेंगे। लेकिन सिविक सेंटर एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब है भाई, पूरी तरीके से भरा हुआ है। चलो सिविक सेंटर को छोड़ दो, आप आ जाओ पैराडाइज कमर्शियल में। बिल्कुल फेज 1 to 6 की GT रोड वाली एंट्रेंस के ऊपर है। आपको पैराडाइज कमर्शियल अगर आप देखेंगे तो पैराडाइज मॉल तो भाई नहीं बना, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहां पे आपको होटल के नाम मिलेंगे, रियल एस्टेट के दफातर मिलेंगे। जिसको प्रोजेक्ट करने का शौक हुआ उसने वहां पे प्रोजेक्ट कर लिया। चलो पैराडाइज कमर्शियल को छोड़ो, आ जाओ भाई फेज 7 की तरफ आ जाओ। फेज 7 के अंदर एंटर होते ही चलो विलायत कॉम्प्लेक्स भी एक जरा कमजोर सा कमर्शियल है, उसको भी मैं लिफ्ट नहीं कराता। विलायत कॉम्प्लेक्स से आगे आ जाओ रिवर व्यू कमर्शियल, रिवर व्यू से आगे आ जाओ मिडवे कमर्शियल, मिडवे से आगे आ जाओ मिनी कमर्शियल, मिनी एक्सटेंशन 1, मिनी एक्सटेंशन 2, एकेंटेलाडो कमर्शियल, स्क्वायर कमर्शियल। अच्छा चलो ये भी बहुत बड़ा नाम हो गया। उससे आगे चले जाओ, आपको मिलेगा स्प्रिंग नॉर्थ का कमर्शियल, फिर आपको मिलेगा वो ग्रीन वैली वाली लोकेशन जहां पे मैकडॉनल्ड्स हैं, जहां पे आपको टस्कनी किसी वक्त मिलता था, और भी चर्न स्टेशन और बेशुमार ब्रांड्स और बेइंतहा खाने पीने की बेइंतहा खाने पीने की चीजें। फिर जितना भी रिवर फ्रंट था, जहां पे कभी जू हुआ करता था बहरिया टाउन में, वहां पे भी उन्होंने कमर्शियल बना दिया। चलो यार उससे भी आगे चलते हैं। अगर हम और आगे जाएं तो हमें बिजनेस बे के नाम से DHA के कमर्शियल मिलते हैं। उसके अलावा DHA के और भी कमर्शियल के आते हैं जहां पे आपको चाय खाना वगैरह मिलेगा। चलो ये भी छोड़ो, इससे आगे जो स्प्रिंग नॉर्थ है वो अपने आप में एक बहुत मेगा कमर्शियल है। स्प्रिंग नॉर्थ के ऊपर मेन बुलेवर्ड के ऊपर भी कमर्शियल्स हैं, उसके बैक साइड के ऊपर भी कमर्शियल आ रहे हैं। चलो इससे भी आगे चले जाओ, आपको आईफल टावर के कमर्शियल्स रास्ते में नजर आएंगे कि बिल्कुल फेज 8 के अंदर एंटर करते ही आप बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल्स, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट तो और आगे आ जाते हैं, आपको आईफल टावर कमर्शियल नजर आएंगे। आईफल टावर के बाद आपको ओवरसीज 5 के कमर्शियल नजर आएंगे, और फिर आपको ये मेगा सा, ये जबरदस्त बिजनेस डिस्ट्रिक्ट नजर आएगा। नया हेड ऑफिस भी बहरिया टाउन ने वहां पे बना लिया, और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेइंतहा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और बेइंतहा यानी ये जो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं ये बेइंतहा बड़े बड़े अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट है। फेज 8 इतना बड़ा सेक्टर, और उसके बाद ये अपार्टमेंट्स जो बिल्डिंग्स बन रही हैं इसके अंदर भी लोग रहेंगे। चलो इससे आगे चलो, अगर मैं बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की भी बात करूं, उससे आगे आपको खास एक डोमिनियन वाली पट्टी मिल रही है। डोमिनियन मॉल अगर आपने देखा हो तो वो मॉल भी है इट सेल्फ, तकरीबन बन गया है, खड़ा हो गया है। बेइंतहा अपार्टमेंट्स उसके अंदर है। रफी ब्लॉक, आई थिंक कोई 1000+ अपार्टमेंट्स, 1000+ अपार्टमेंट्स हैं। फिर रफी ब्लॉक के अंदर भी आपको कमर्शियल्स मिलते हैं। फिर आपको हब कमर्शियल मिलता है बहरिया टाउन के पुराने हेड ऑफिस के पास, वो भी सफारी वैली को केटर कर रहा था। यानी ये अच्छा चलते सब है ये ऐसा नहीं है कि कोई मतलब किसी का पट्टा जो है वो बिल्कुल बैठा हो। बिल्कुल ये सारे बेहतरीन तरीके से चलते हैं। और उसके अगर कंपैरिजन में आप यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स लें तो यहाँ पे आपको हर साइज मिलेगा, 5 मरला, 7 मरला। अच्छा साहब, मैं ये बात इसके अंदर करना चाह रहा था कि जो 7 और 8 के जो मैक्सिमम कमर्शियल हैं जो फेज 7 के हैं, ये ज्यादातर इस वजह से चल रहे हैं कि यार ये पीछे बहरिया टाउन फेज 8 की आबादी, और बहरिया टाउन फेज 8 की आबादी जो है वो ज्यादातर छोटे प्लॉट्स के ऊपर है, बड़े प्लॉट जो है वो उधर कम है। क्या कहना है? बिल्कुल आप इस चीज को देखें कि हर वो कमर्शियल जो किसी गेटवे के ऊपर होगा। अगर मैं फेज 7 के कमर्शियल्स की बात करूं, मैंने बेशुमार कमर्शियल्स का नाम लिया, GT रोड से फेज 8 तक जाने तक ये सारे कमर्शियल्स इसलिए चल रहे हैं, खासतौर पे वो तमाम कमर्शियल जो मेन बुलेवर्ड को फेस कर रहे हैं, इसीलिए चल रहे हैं कि ये एक गेटवे के कमर्शियल्स हैं। ब्लू बेल का कमर्शियल,
रोज ब्लॉक का कमर्शियल, मैग्नोलिया ब्लॉक का कमर्शियल, बोगनविला का कमर्शियल, ओलिएंडर का कमर्शियल मैक्सिमम पोटेंशियल रखता है डीएचए वैली के अंदर। और ये सारे कमर्शियल्स आपको रनिंग नजर आएंगे, कारामद नजर आएंगे और हिसाब किताब यहाँ पे तेज होगा। प्लस रेजिडेंशियल और कमर्शियल रेशो जैसे मैंने आपको पहले बताया 5,000 कमर्शियल है, 30 से 35,000 रेजिडेंशियल प्लॉट और फर्दर बैलेटिंग्स के साथ फर्दर एक्टिविटी आएगी। कमर्शियल फिर भी लिमिटेड है, मार्केट में जो लोगों के पास कमर्शियल है वो तकरीबन 3-1,000 हैं। डीएचए के पास और 2-1,000 प्लॉट्स इसके अलावा हैं जो मार्केट में सेल किए जा सकते हैं और डीएचए उनको सस्ता नहीं बेचेगा भैया, अभी कीमत सस्ती है। और उसके अलावा और डीएचए वैली में लोग रह भी रहे हैं ऑलरेडी, डीएचए होम्स में लोग रह रहे हैं। ओलिएंडर में रिसेंटली पोजेशन आया है, लोग अपने घर बनाना वहां पे शुरू करेंगे, कुछ कमर्शियल पोजेशन भी आया है। आप अनकरीब देखेंगे कि कमर्शियल की एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। डीएचए वैली ने नई मस्जिद बना दी है ओलिएंडर ब्लॉक के अंदर। चलो ये मेकशिफ्ट मस्जिद है लेकिन गुजारा करती है, लोगों को नमाज पढ़ने के लिए, एक सर छुपाने के लिए अच्छी जबरदस्त जगह डीएचए बना रहा है। डीएचए कोशा है, डीएचए वैली के अंदर भाई प्रोग्रेस आने वाली है। और इन कमर्शियल्स को क्यों खरीदना चाहिए, खरीदना जो है ना वो क्यों चाहिए, साथ भी बाइंग सेलिंग के हवाले से बताएं। अच्छा, आप ये जो बात कर रहे थे कि अच्छा वैली के अंदर ये है कि जो रेजिडेंशियल का एस्पेक्ट है साथ भी वो सिर्फ 5 मरला और 8 मरला पे, कोई बड़े प्लॉट्स नहीं है और प्लॉट उस तरीके से ज्यादा है। हमने अमूमन देखा है कि छोटी आबादी के जो इलाके होते हैं वो घरों के अंदर आबादी ठीक ठाक होती है, यानी कि वो बिल्कुल वो अमेरिकन या यूरोपियन स्टाइल नहीं है कि 5 मरले घर में 2 बंदे रह रहे हैं। तो हमारे यहाँ थोड़ी आबादी ज्यादा होती है, ये 5 मरले घर के अंदर 5-6 लोग रह रहे हैं। अमूमन हम बड़े घरों में ज्यादा छोटी फैमिलीज रह रही होती हैं क्योंकि हमने दुनिया को दिखाना होता है कि देखो हमारे पास कितना बड़ा घर है। लेकिन छोटा घर वही फैमिली बनाती है जिसकी बेइंतहा जरूरत होगी। बुजुर्ग पेरेंट्स भी उसी घर में रह रहे हैं, बच्चे यानी फैमिली और उनके बच्चे भी सेम घर के अंदर रह रहे हैं। तो छोटे घरों के अंदर हमने ज्यादा आबादी देखी है, होते वो 3-4 बेडरूम हाउस हैं लेकिन भाई उसके अंदर लोग ज्यादा रह रहे होते हैं, आबादी ज्यादा होती है। अब मैं अगर इसके ऊपर आऊं कि भाई ये कमर्शियल आपको लेना क्यों चाहिए, सबसे पहले अगर मैं अब से 2 साल पहले चला जाऊं तो यही 4 मरले का कमर्शियल मेन बुलेवर्ड का आपको 160 से 170 के ब्रैकेट में मिल रहा था। बैक साइड वाला कमर्शियल आपको 140 से 150 के ब्रैकेट में मिल रहा था। 4 मरले के कमर्शियल की बात हो रही है। 8 मरले का कमर्शियल 2 से 3 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर चल रहे थे और ये सारे कमर्शियल फ्रंट के ऊपर है 8-8 मरले के। इस टाइम के ऊपर 4 मरले का कमर्शियल तकरीबन 1 करोड़ के प्लस माइनस के अंदर चल रहा है। 8 मरले का कमर्शियल 2.25 से 2 करोड़ रुपए के प्लस माइनस के अंदर चल रहा है। क्यों भाई, खरीदना नहीं बनता? खरीदना तो बनता है, मगर ये कि डीएचए वैली बेचारा जो है वो अभी इस टाइम के ऊपर ये जो बुरी पिटी हुई रियल एस्टेट की मार्केट है तो उससे भी अफेक्टेड है। उसके अलावा डीएचए अपने सारे प्रोजेक्ट्स को लेके इस टाइम के ऊपर एक महाज चलाया हुआ है। डीएचए ने हर जगह काम कर रहा है। डीएचए वैली में काम हो रहा है, डीएचए फेज 6 में काम हो रहा है, डीएचए 3 न्यू पिंडी में काम हो रहा है, डीएचए फेज 4 में काम हो रहा है, डीएचए फेज 4 रिवर व्यू साउथ में काम हो रहा है। उसके अलावा जो ऑलरेडी चीजें एग्जिस्टिंग है उनकी भी आसानी के लिए डीएचए काम कर रहा है। डीएचए पार्क्स बना रहा है, डीएचए ब्रिजेस बना रहा है, डीएचए नए रूट्स बना रहा है, डीएचए नई मसाजिद बना रहा है, जो पुरानी मसाजिद थी उनको रिवैम्प कर रहा है। डीएचए की तमाम मसाजिद में एक वक्त के ऊपर नमाज होता है। यानी डीएचए इतना जबरदस्त सिस्टम लेकर आ रहा है जो कि बहुत सारी सोसाइटीज नहीं लेके आ रही। डीएचए कोशिश कर रहा है कि अपनी सिक्योरिटी को भी बेहतर करे और उसके अलावा मामलात और बेहतर करे। प्लस डीएचए वैली में आपको इसलिए भी इन्वेस्ट करना चाहिए स्पेशली कमर्शियल्स के अंदर, क्यों? रिंग रोड और ददोचा डैम 2 वो मेगा प्रोजेक्ट है जिनका लोग नाम लेके कि जी हम 0 किलोमीटर दूर हैं, हम 4 किलोमीटर दूर हैं। भाई डीएचए वैली उससे दूर है लेकिन उसका मेगा इंपैक्ट हासिल करेगा। ददोचा डैम इज राइट इन द हार्ट ऑफ डीएचए वैली, यानी डीएचए वैली कभी उसका हिस्सा हुआ करता था जिसके अंदर ददोचा डैम बन रहा है। वहां पे टूरिस्ट अट्रैक्शन आएगी, ये ड्रावल डैम से बड़ा डैम होगा। हम लोग खानपुर जा रहे हैं सोसाइटीज में इन्वेस्ट करने के लिए, डीएचए वैली में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। पिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा डैम है, पिंडी इस्लामाबाद का ज्यादा बड़ा डैम है उससे, ड्रावल डैम से। उसके अलावा वहां पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं और नया जो हेड ऑफिस आ रहा है जिससे ज्यादा बिजनेस एक्टिविटी उस एरिया के आएंगी, जिससे जितने लोग हेड ऑफिस के अंदर काम कर रहे होंगे, जितने रियल्टर्स होंगे, हर रियल्टर तो एक कनाल के घर में नहीं रह सकता, कोई मेरी तरह गरीब भी होते हैं, तो उनको 5 और 8 मरले के घर चाहिए होते हैं। डीएचए वैली ये घर प्रोवाइड करेगा, डीएचए वैली वो कमर्शियल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। डीएचए वैली के कमर्शियल्स में इन्वेस्ट करना बनता है, जिसने इन्वेस्ट करना है भाई मेरे से आज की जो इस वीडियो थी इसका बेसिकली पर्पस ये था कि हम लोग आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझा सकें। एक तो ये डीएचए वैली के जो शुरू के जैसे 7 महीने का कि ब्लू बेल के ब्लॉक के कमर्शियल ज़्यादा बेहतर होंगे क्योंकि वो गेटवे बन रहे होंगे। आबादी डीएचए वैली में पीछे आ रही है, लिली वैली एरिया के अंदर, जैसे हमने बहरिया फेज 8 के अंदर देखा था, ऑलमोस्ट जो है ना वो वैसे ही कोई वैसे ही अस्करी बैंक आ गया है, जिम आ गया है यार, और क्या चाहिए। और डीएचए वैली के लोगों को ये सारी चीजें चाहिए। उनको जे मार्ट आ गया है तो आप भी अगर अपना मार्ट बनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि भाई नहीं चलेगा। अगर आप वहां पे कोई किसी बैंक को रेंट के ऊपर अपनी जगह देंगे, अगर अस्करी बैंक आ गया तो बाकी बैंक्स ने आना है, फैसल बैंक ने आना है, मीजान बैंक ने आना है और XYZ तमाम आबादी के साथ साथ भी वो आबादी के साथ ये सारी चीजें आएंगी। बिल्डिंग्स के अंदर स्कूल्स चाहिए हमें, यानी ट्यूशन सेंटर्स चाहिए, स्कूल चाहिए, जहां में कितनी सारी कोचिंग एकेडमी स्कूलिंग है बेशुमार। बिल्डिंग्स के अंदर हॉस्पिटल्स चाहिए हमें छोटे छोटे, जैसे रिलायंस आपको बहरिया टाउन में
नजर आता है तो आपको डीएचए वैली में भी नजर आएगा, क्योंकि आबादी आएगी तो उनके तमाम जिंदगी के मामलात आएंगे और इन कमर्शियल्स ने ही केटर करने हैं भैया। आई होप इस वीडियो ने जो है वो आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर आई होप ये आसानी पैदा करे। अगर आसानी पैदा करे तो आप हमें दुआएं दे सकते हैं। डीएचए वैली से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो ज़रूर आप हमसे रब्ता करें। कमर्शियल की बाइंग सेलिंग करनी है तो भी आप हमसे कमर्शियल अपना नहीं समझ आ रहा तो भाई मुझे भेज दें, और अगर आपको कमर्शियल लेना समझ आ रहा है तो भाई मेरे से फिर भी रब्ता कर लें। हमारे पास कुछ ऑप्शंस आती रहती हैं, वो आपसे शेयर कर लेंगे। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।